हाय एवरीवन। तो अक्टूबर का जो एक्सप्लेन्ड है, सितंबर का एक्सप्लेन्ड है और नवंबर का एक्सप्लेन्ड है, ये लार्जली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जीके को कवर कर देता है और हमें ये करके ही जाना चाहिए। सेम न्यूज़ आपकी द हिंदू में भी आई होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, वो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। जैसे गाज़ा का पीस प्लान जो है अमेरिका के साथ, राइट। अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट में देखा गया कि अमेज़ॉन के जो पेड़ हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से और बड़े होते जा रहे हैं। अब अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, राइट। इन फ्लाइट टर्बुलेंस के ऊपर एक नई थियरी निकल के आई है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर इन द न्यूज़, राइट। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए। ये कोई टॉपिक नहीं है कि जो क्लैट में आपको पूछ देगा कि भाई टर्बुलेंस कैसे करते हैं, लेकिन टर्बुलेंस की वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है एयरलाइन में, क्या पता है आपको? क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एयर टर्बुलेंस इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। ये लैग्रेंजियन मैकेनिक्स क्या है, राइट। यूलेरियन फ्रेमवर्क क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। अब ट्रम्प का जो प्लान है, किसका, गाज़ा का, ट्रम्प का गाज़ा का जो प्लान है, राइट, उससे काफ़ी अलग निकल के आती हैं चीज़ें। क्या निकल के आती हैं कि भाई पीस एक्चुअली में चाहिए ट्रम्प को कि नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है फॉर गाज़ा। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म प्लान एंड व्हाट इज़ द शॉर्ट टर्म प्लान? देन देयर इज़ रेलवे ग्रिड टू भूटान. So it is India's neighbor, right? And anything that we are doing with our neighbors is important. So we have started 2 railway lines with Bhutan. US shutdown means for country immigration services. Now this is what you are seeing, that there is a federal funding issue, and both the parties of United States in the upper house were not able to get the funding release. US government has been shut 14 times since 1980, including thrice during Trump's first term. Now, what was this US shutdown where a lot of government officers in US didn't go to work, right? So you need to understand कि ये इशू क्या है, क्या मेन इश्यूज हुए और उसका दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आरबीआई के रेट कट्स, अब ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको आरबीआई का भी फंक्शन पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको उसके रेट कट्स का कारण भी पता चल जाएगा। इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या सीन है ये भी आपको पता चल जाएगा। क्लैट में याद रखिएगा कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं आता है, एक जनरल अवेयरनेस चीज़ों की ज़रूरी होती है। तो जनरल अवेयरनेस कैसे बढ़ती है? वाइड स्केल रीडिंग पे। हमें हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें जैक ऑफ ऑल बनना है। यहाँ पे है व्हाट इज़ ब्रिटेन्स डिजिटल आईडी कार्ड प्लान टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन। नाउ इंटायर वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इलीगल इमिग्रेशन और एवरीवेयर। यहाँ पे भी आपको इमिग्रेशन दिखाई देगा, राइट। अब आगे बढ़ेंगे तो देर आर फर्दर टॉपिक्स, जैसे यहाँ पे थॉमस पिंचन के बारे में है, कल्चर से रिलेटेड। जीएसटी 2.2 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सीरिया में इलेक्शंस हुए हैं, अहमद अल शरा, यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया का जीडीपी डेटा के अराउंड क्या क्यूरियस केस है। द ग्रोथ ऑफ इंडियाज रियल जीडीपी हैज़ फ्रीक्वेंटली आउट परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशंस, राइट। H1B वीज़ा के जो नॉर्म्स टाइटन हुए हैं उसकी क्या हिस्ट्री है। इंडिया चाइना ने डायरेक्ट फ़्लाइट्स अपनी रेज्यूम करी है, तो क्या फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, राइट। एक रेड सनसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नक्सलवाद का। अब जीडीपी और आरबीआई के उस न्यूज़ को आप इन्फ्लेशन के इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ये भी कल्चर और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। जेन गुडॉल, राइट, जेन गुडॉल हु डाइड ऑन ट्यूसडे became a global icon for pioneering research on chimpanzees from the Gombe National Park in Tanzania. Now this can be a question, where is Gombe National Park located? Okay, so what did she try to do? You will try to read that. Sir Creek is an important contest between India and Pakistan, very important area. There is this disaster in Darjeeling. Now what happened? There is a bridge that collapsed, landslide happened. Now what is the history of landslides? How the tragedy can be averted, what are the national security ramifications, and what are some recent incidents that have happened which has affected this region. All of this is there in this particular article. So it will tell you that why this region is so vulnerable,
what are the solutions that you can do, bring, and who can bring that changes, whether people can do that, NGOs can do that, and what measures have been taken so far, right? Now this is related to Goa. So it is written here, the first charter flight from Novosibirsk, Russia, that is Novosibirsk, Russia, landed in Goa last week, marking the beginning of the tourist season in the coastal state. Again, wars, visas and issues. So what can CLAT do? CLAT can give you this passage उठा के, सिर्फ इतना पैसेज दे देगा आपको यहाँ से यहाँ तक, और इंडिया, रशिया, यूक्रेन का सब कुछ पूछ देगा. हो सकता है गोवा के सीएम का नाम भी पूछ दे, प्रमोद सावंत, क्योंकि गोवा से कुछ कनेक्टेड है. तो ऐसे रिसेंट इश्यूज आते हैं. नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन में. अब ट्रम्प का गाज़ा प्लान क्यों नहीं काम करेगा, यहाँ पे बताया गया है. रशिया और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी हुई थी जिसको रिन्यू करने की बात है, और मनरेगा योजना के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो एक हफ्ते में दीज आर द टॉपिक्स. बट ब्रॉडली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा. यहाँ पे आपने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट देख ली. क्लैट में अगर 6 पैसेजेस बनाने हो तो हम बना सकते हैं यहाँ से. यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट किस में देख लिया आपने, यहाँ पे आपने यूएसए रशिया का देख लिया, न्यूक्लियर डील, स्टार्ट ट्रीटी, और यहाँ पे आपने देख लिया गाज़ा का पीस प्लान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. फिर आपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देख ली, या रीजनल इशू देख लिया आपने, किसका, इंडिया का. एक हो गया हमारा पाकिस्तान के साथ, जिस पे हमने सर क्रीक का इशू देखा. दूसरा हो गया हमारा भूटान के साथ, जिसमें हमने रेलवे एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करी, राइट. इसके बाद आप अगर मिसलेनियस पे आ जाएंगे कि मिसलेनियस से क्या था, तो मिसलेनियस से आरबीआई एंड जीडीपी कैलकुलेशन वाला जो टॉपिक है वो हमें देखने को मिलता है. अगर हम साइंस एंड टेक से आ जाएं कि साइंस एंड टेक से क्या है, तो साइंस एंड टेक में एक प्लैनेट में फॉस्फीन गैस देखी गई, वो है. साइंस एंड टेक में हमें दार्जिलिंग का लैंडस्लाइड वाला इशू है, वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. साइंस एंड टेक में नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन, वो हमने देखा. ठीक है ना. तो ये साइंस एंड टेक से ये चीज़ें आ गई. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो थीम्स आती हैं क्लैट में, राइट, वो सारी हमें दिखाई दी हैं यहाँ पे. अब 2 चीज़ें नहीं थी इस वीक में, लॉ और हिस्ट्री, है ना. लॉ और हिस्ट्री नहीं था. तो एवरी वीक इट इज़ नॉट देयर दैट हर टॉपिक से चीज़ें इंपॉर्टेंट हों, लेकिन अक्टूबर का पहला हफ्ता और इतना सारा एक्सप्लेन हमें अभी पढ़ना है. एग्ज़ाम के 30 दिन पहले हम सिर्फ एक ही कोशिश कर सकते हैं. क्या कोशिश कर सकते हैं कि मोस्ट आर्टिकल्स जो हैं हमारे, मोस्ट टॉपिक्स जो हैं हमारे, वो वेल रेड होने चाहिए. वेल स्टडीड या वेल रिमेंबर्ड ज़रूरी नहीं है. आपने एक बार रीडिंग करी रहेगी तो आप कर ले जाएंगे. दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी signing off from the explanation of explained and topics that you need to cover. I'll see you guys in the next.